आम तौर पर मुसलमानों को ये कहकर डराया जा रहा था कि बीजेपी आएगी तो तुम्हें परेशान करेगी, बीजेपी आएगी तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं मुस्लिम के बीच में रजत जी एक गांव में, मैं सुपौल जिला के वहाँ सुखपुर के नन्नूपट्टी गांव में गया था, शायद वहाँ के लोग सुन रहे होंगे। तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ आरजेडी वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अब सरकार बनेगी तो तुम लोग का ज़मीन जाल ले लिया जाएगा, देश से निकाल दिया जाएगा, हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये भी कह रहे हैं ये ज़मीन वो ले लेगा, ये वो ले लेगा। मैंने उनसे कहा कि आप हमारे ज़िले के हैं, कितनी गलतफहमी पैदा की है। पूरे चुनाव में मुसलमानों के बीच में जाकर डराया गया कि बीजेपी और एनडीए की सरकार आएगी तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार वो डरे नहीं, इन्होंने वोट, हम नहीं कह दावा करते कि हमें बहुत वोट किया होगा, लेकिन हम ये दावा जरूर कर रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमानों ने वोट नहीं किया है। वो इसलिए कि बीजेपी को हराना है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। और आप देखिए, एक चीज़ और हुआ था कि जो MY समीकरण कहते हैं वो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का हो गया, M फॉर मल्ला हो गया, मुस्लिम नहीं था। तो मुस्लिम समाज को भी लगा कि जब यादव समाज से आबादी ज़्यादा है और जब मुख्यमंत्री का ऐलान कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री का ऐलान तेजस्वी यादव को कर दिया, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को कर दिया। तो मुस्लिम समाज के लोग कहते थे कि हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए या सिर्फ बीजेपी से डरा कर हमारा वोट ले लोगे। तो उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि कोई बीजेपी तो 20 साल से है वहाँ, 11 साल से केंद्र में है। तो मैंने मुस्लिम भाइयों से पूछा आपका कुछ बिगड़ा? उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि मोदी जी अनाज भी दे रहे हैं, मोदी जी आयुष्मान भारत का कार्ड भी दे रहे हैं, मोदी जी अकाउंट में पैसा भी दे रहे हैं, नीतीश कुमार 10,000 रुपया महिलाओं को भी दे रहे हैं। कोई योजना में भेदभाव की शिकायत आज तक नहीं आई। इसी वजह से इस चुनाव में अब लोग अस्थिर हो गए हैं। मैं एक दावा करता हूं या एक भविष्यवाणी करता हूं, इस चुनाव के बाद मुस्लिम समाज के लोग अब मान लेंगे कि ये जो लोग खुद बुरी तरह हारे हुए हैं, इनके नाव पे सवार नहीं होना है, नरेंद्र मोदी के साथ चलना, एनडीए के साथ चलना है। ये लास्ट चुनाव था सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का। इसके बाद ये डराना बंद कर देंगे, क्योंकि जो वोट अधिकार यात्रा इन्होंने निकाली, जिसको हम लोग घुसपैठ अधिकार यात्रा कहते हैं, वहाँ पे इन्होंने सिर्फ डराने का काम किया। ये डरा के और मोदी जी को गाली दे के, गलतफहमी पैदा करके, और ये गलतफहमी पैदा करके वोट लेते हैं। अब वो नहीं होने वाला। अब मुस्लिम समाज को भी लगता है कि जब आएगा मोदी, छाएगा मोदी, जीतेगा मोदी, सरकार बनाएगा मोदी, तो फिर इधर उधर क्यों जाना, चलो मोदी जी के साथ। तो ये चुनाव गेम चेंजर साबित होगा, मुझे लगता है। देखिए, ओवैसी साहब के जितनी भी स्पीचेस हमने सुनी, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि बीजेपी तुम्हारे कब्रिस्तान ले लेगी, तुम्हारी मस्जिदों पे कब्जा कर लेगी, तुम्हारे घर छीन लेगी। देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम में सिर्फ इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद का कोई काम तो करते नहीं। बैकग्राउंड है कि रजाकारों से बनी हुई पार्टी है। अब वो तो भड़काऊ भाईजान नहीं, 15 मिनट वाले हैं। 15 मिनट सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, ये कह के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ा हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया था, लेकिन उसके बाद उनकी ज़बान तो जहरीली रहती है। और जो बिहार का मुसलमान है वो हैदराबाद, देखिए हमारा खान पान भी अलग है, हम पुलाव गोश्त वाले हैं, वो बिरयानी वाले हैं। हमारा पहनावा भी थोड़ा अलग है, हम मिक्स रहते हैं। आप हमारे यहाँ सुपौल ज़िले में चले जाइएगा तो मुसलमान भी धोती पहनते हैं, वहाँ पर कोई उल्टा सीधा मांस नहीं बनता। तो कल्चर एकदम अलग है। ओवैसी साहब अगर ये सोच रहे हैं कि हैदराबाद की मानसिकता को बिहार में ले आएंगे तो वो होने वाला नहीं है। हम लोग बहुत मिलकर रहते हैं, बहुत दिनों तक अभी भी बहुत मुस्लिम मिल जाएंगे जो छठ मनाते हैं, वहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हर जगह का कल्चर अलग है। बिहार के कल्चर पे ज़बरदस्ती वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कल्चर थोपना, और ओवैसी साहब बड़ी चालाकी से लड़ रहे थे, अपने सब वर्कर लेके आ गए, लेकिन अपने भाई को नहीं लाए। अपने 15 मिनट वाले भाई को लाते वहाँ, वो नहीं लाए।
वो कई जगह बैरिस्टर हैं, तर्क अच्छे रखते हैं, पार्लियामेंट में मैंने कई बार उनसे बहस की है, टीवी पे बहस की है, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन बहुत चालाकी से वो मुस्लिम और हिंदू के बीच में दरार डालते हैं। मैंने तो उनका नंबर भड़काऊ भाईजान के नाम से सेव कर रखा है कि वो सिर्फ भड़काना उनका काम है और कुछ नहीं है।